हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर से सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से एक नए चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है क्रिस्टल डिफेक्ट। अब ये क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है, क्रिस्टल डिफेक्ट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, इन पे चर्चा करने से पहले अभी तक हमने जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स पढ़े हैं उनका थोड़ा सा हम रिकेप लेते हैं। तो जो हमने लास्ट 2 लेक्चर पढ़े उनमें हमने समझा था कि सॉलिड स्टेट रिएक्शन क्या होती है, सॉलिड स्टेट रिएक्शन की क्या क्या रिएक्शन कंडीशन होती है और सॉलिड स्टेट रिएक्शन को करवाने में क्यों डिफिकल्टी होती है। यानी कि ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन होती है ये डिफिकल्टी के साथ होती है, और ये जो सॉलिड स्टेट रिएक्शन हो रही है इसको हमने एक रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू समझा था, जिसका नाम था वेगनर रिएक्शन मैकेनिज्म। अब वेगनर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से सॉलिड स्टेट रिएक्शन होती है, यानी कि किस तरह से जब हम 2 क्रिस्टल के आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो उनकी जो रिएक्शंस की प्रोसेस होती है, रिएक्शंस की जो स्टेप होती है वो क्या क्या होती है, किस तरह से वो दोनों क्रिस्टल आपस में रिएक्शन करके हमारा जो डिजायरेबल प्रोडक्ट है या एक नया क्रिस्टल है वो किस तरह से फॉर्म करते हैं। ये हम लास्ट के 2 लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री के 2 लेक्चर्स नहीं पढ़े हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप वो लेक्चर समझ लीजिए, वो लेक्चर आप देख लीजिए, जिससे आपको आसानी रहेगी कि ये जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री है ये क्या होती है। हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन में भी बात करी थी कि हम सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और सॉलिड स्टेट रिएक्शंस क्या होती है। जिसके बाद में हमने कुछ जो सॉलिड फॉर्म किया है वो सॉलिड किस तरह से फॉर्म होता है और किस तरह से उसकी रिएक्शंस की स्टेप्स रहती है। आज का ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जो हमारा फॉर्म हुआ है, जो हमारी सॉलिड स्टेट रिएक्शन के बाद जो हमारे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, उन क्रिस्टल्स में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं, यानी कि उन क्रिस्टल में क्या क्या कमियां आ सकती है, और ये जो क्रिस्टल डिफेक्ट आया है ये क्यों आता है और कितनी तरह का क्रिस्टल डिफेक्ट हो सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लेक्चर को शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि ये क्रिस्टल डिफेक्ट होता क्या है। तो जनरली जब भी हम किसी सॉलिड पर बात करते हैं तो हम सॉलिड को पहले 2 भागों में क्लासिफाई करते हैं, यानी कि हमारा जो सॉलिड रहने वाला है उसे हम 2 भागों में क्लासिफाई किया है। हमने लास्ट लेक्चर्स में भी हमने आपको बताया था कि हमारा जो सॉलिड होता है वो 2 तरह के सॉलिड्स हो सकते हैं, एक एमोर्फस सॉलिड हो सकते हैं और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकते हैं या क्रिस्टल हो सकते हैं। अब ये जो 2 क्लासिफिकेशन किया है हमने सॉलिड का 2 भागों में, एमोर्फस और क्रिस्टलाइन में, ये किसके आधार पर किया है। तो हमने समझा था कि ये जो एमोर्फस सॉलिड्स रहते हैं इनमें जो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स या आयन, जिन पार्टिकल से मिलकर वो सॉलिड बना हुआ है, एमोर्फस सॉलिड बना हुआ है, उनमें उन एटम्स और उन आयंस का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता, यानी कि वो जो एटम्स का अरेंजमेंट है या एटम्स की जो पोजीशन है एमोर्फस सॉलिड के अंदर वो फिक्स नहीं होती, यानी कि रेगुलर पैटर्न नहीं होता, यानी कि उसमें डिसऑर्डर होता है, किसमें, एमोर्फस सॉलिड में। और जिसके बाद में जो हमारा अगला सॉलिड होता है जिसे हम क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल्स में जनरली जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स और आयंस होते हैं, उनका एक रेगुलर पैटर्न होता है, एक रेगुलर रिपीटेशन होता है। एक जो आयंस रहने वाला है या जो एटम रहने वाला है वो एक स्पेसिफिक पोजीशंस पर ही प्रेजेंट रहेगा, स्पेसिफिक पोजीशन पर ही अरेंज रहेगा, और उस स्पेसिफिक पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, लेटिस साइट बोलते हैं। तो जनरली जो हमारा क्रिस्टल्स रहता है, क्रिस्टल्स में सारे एटम्स या सारे आयंस जिनसे भी मिलकर वो बना हुआ है, जिन्हें हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या आयंस बोलते हैं, उनका एक फिक्स या ओरिएंटेड अरेंजमेंट रहता है। तो ये जो क्रिस्टल्स थे, ये जब क्रिस्टल्स बनते हैं तो इन एटम्स का और इन आयंस का एक ओरिएंटेशन पैटर्न में बनते हैं, या इनमें जो न्यूक्लिएशन हुआ है, जिससे हम जब हम क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसे भी हम 2 स्टेप्स में पढ़ते हैं, जिसमें हम फर्स्ट स्टेप न्यूक्लिएशन पढ़ते हैं। तो न्यूक्लिएशन जो होती है, न्यूक्लिएशंस में सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई क्रिस्टल फॉर्म होता है तो एक पॉइंट से वो फॉर्म होना शुरू होता है और उसमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होती जाती है और पूरा एक क्रिस्टल बनता है, और पूरा जो एक क्रिस्टल रहता है उसमें जो अरेंजमेंट रहता है वो ओरिएंटेड रहता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो क्रिस्टल्स बन रहा है या क्रिस्टल हमारा फॉर्म हुआ है, इस क्रिस्टल्स में ये जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स और आयंस थे, इनका जो अरेंजमेंट होना था या फिक्स लेटिस पोजिशंस पर ये ओरिएंटेड होने थे, वो नहीं हो पाता। कुछ एटम्स या कुछ
कुछ कंस्टिट्यूएंट आयन अपनी लेटिस पोजीशन से अलग चले जाते हैं या उनमें इरेगुलरिटी आ जाती है या मिसप्लेस हो जाते हैं, वो वहां से अलग चले जाते हैं या वो कहीं और पोजीशंस पर अरेंज हो जाते हैं, मतलब कि उनकी जो प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए थी, वो लेटेस्ट पोजीशन होनी चाहिए थी, वो वहां पर अरेंज नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल के अंदर क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं। तो क्रिस्टल डिफेक्ट आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो जब भी क्रिस्टलाइजेशन होता है यानी क्रिस्टल जब फॉर्म होता है, वो अगर क्रिस्टलाइजेशन रैपिड हुआ यानी कि बहुत फास्ट रिएक्शन हुई और क्रिस्टलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ, तो उसमें क्या होगा कि जो हमारे एटम्स और आयंस का कंस्टिट्यूएंट आयंस का जो अरेंजमेंट रेगुलर पैटर्न्स के साथ होना था वो नहीं हो पाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई रिएक्शन बहुत फास्ट होती है तो उसमें बहुत फास्ट होने से उनके जो कंस्टिट्यूएंट आयन और एटम्स का अरेंजमेंट होना था, जो मेन लेटिस पोजीशंस पर या राइट लेटिस पोजीशन पर होना था, वो कहीं ना कहीं रॉन्ग पोजीशन पर हो जाता है या कहीं ना कहीं वो मिसप्लेस वहां से हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आ जाता है। तो क्या होता है, रैपिड क्रिस्टलाइजेशन की वजह से क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं। एक और कारण होता है क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट आने का, वो कारण क्या होता है कि जो क्रिस्टल के अंदर कंस्टिट्यूएंट आयन और एटम्स होते हैं, हमें पता है कि हमारे जो एटम्स और आयन्स होते हैं वो कंटिन्यूअस माइग्रेट करते हैं, अपनी पोजीशन पर कंटिन्यूअस वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट करने की वजह से कई बार क्रिस्टल से वो जो आयन्स या एटम्स होते हैं, मान लो कि ये हमारे पास में ये क्रिस्टल था और इसमें ये एटम्स अरेंज थे, ये जो हमारा क्रिस्टल था ये वेल ओरिएंटेड था, अच्छी तरह से इसमें इन कंस्टिट्यूएंट आयन का ओरिएंटेशन था, सारे आयंस और एटम्स या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी लेटिस पोजीशंस पर ओरिएंटेड थे, लेकिन इन आयंस या इन एटम्स में कंटिन्यूअस वाइब्रेशन होने से, कंटिन्यूअस ये माइग्रेट करने की वजह से कुछ आयंस या कुछ एटम्स अपनी जो मेन लेटिस पोजीशन है उससे मिसप्लेस हो जाते हैं, उससे हटकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स के अंदर क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। तो क्रिस्टल में डिफेक्ट आने के दो कारण होते हैं, एक तो क्या कि रैपिड उसमें क्रिस्टलाइजेशन अगर हुआ है, अगर वो क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस बहुत फास्ट हुई है तो भी उसमें डिफेक्ट आ सकता है, या एक डिफेक्ट आने का कारण उसमें क्रिस्टल फॉर्म होने के बाद में उन आयंस या जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे उनमें माइग्रेट होने की वजह से भी डिफेक्ट आ सकता है। अब ये जो डिफेक्ट आया है, इस डिफेक्ट के आने की वजह से इस क्रिस्टल्स में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं, क्या इसमें चेंजेस आ सकते हैं, क्या इस क्रिस्टल्स की एनर्जी या इस सिस्टम की एनर्जी में क्या डिफरेंट आ सकता है, क्या किस तरह से ये अफेक्ट हो सकती है। तो देखिए, इस क्रिस्टल में डिफेक्ट आया, ये क्रिस्टल पहले मान लो वेल ओरिएंटेड था, बहुत अच्छी तरह से अरेंज था, और इसमें किसी कारणवश डिफेक्ट आ गया, कुछ पोजीशन से इसके जो लेटेस्ट पोजीशन थी उससे कुछ पार्टिकल मिसप्लेस हो गए। तो इससे क्या होगा कि इस क्रिस्टल्स की जो फ्री एनर्जी रहेगी, फ्री एनर्जी जो रहेगी इस क्रिस्टल की, वो फ्री एनर्जी क्या कर जाएगी, रिड्यूस कर जाएगी। हमें पता है कोई भी सिस्टम अगर था, उस सिस्टम को वेल अरेंज, जितना सिस्टम वो वेल अरेंज्ड रहेगा, जितना सिस्टम वो ओरिएंटेड रहेगा, उस सिस्टम की फ्री एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। लेकिन ये सिस्टम में क्या हो गया, डिसऑर्डर आ गया, इस सिस्टम का ओरिएंटेशन बिगड़ गया, जिससे इसकी फ्री एनर्जी क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाती है। साथ ही में इस क्रिस्टल्स की जो एंट्रोपी रहने वाली है, इस क्रिस्टल की जो एंट्रोपी रहने वाली है, एंट्रोपी जो रहने वाली, वो एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी जनरली होता है डिसऑर्डर होता है, एंट्रोपी रैंडमनेस या डिसऑर्डर को ही तो हम एंट्रोपी बोलते हैं। तो एंट्रोपी क्या करेगी, इसकी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इसमें डिसऑर्डर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो फ्री एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। हमेशा डिफेक्ट आने से क्रिस्टल की जो फ्री एनर्जी रहेगी वो रिड्यूस करेगी या डिक्रीज करेगी, और जो एंट्रोपी रहेगी वो डिफेक्ट आने से इंक्रीज करती जाएगी। अब ये जो डिफरेंट क्रिस्टल होते हैं, इनमें ये डिफेक्ट भी डिफरेंट हो सकता है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, अब हाँ, 100% कोई भी क्रिस्टल 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, यानी कि अभी तक कोई भी क्रिस्टल ऐसा हमें नहीं मिला है, या कोई भी क्रिस्टल ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें जो 100% परफेक्ट हो, जिसमें यानी कि सारे पार्टिकल, सारे एटम, सारे मॉलिक्यूल्स वेल ओरिएंटेड हो, यानी कि परफेक्ट क्रिस्टल्स बनाना या परफेक्ट क्रिस्टल ऑब्टेन करना हाइपोथेटिकली है, पूर्णतः अभी तक ये प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हो पाया है।
लेकिन जितने भी हमारे पास में क्रिस्टल्स हैं उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट हैं, लेकिन वो जो डिफेक्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज के साथ होते हैं। तो ऐसे क्रिस्टल जिनमें ये डिफेक्ट 1% से कम होता है, यानी कि जो डिफेक्ट है, जो मान लो कि आपने कोई क्रिस्टल लिया जिस क्रिस्टल्स में 100 एटम्स थे या 100 उसमें आयंस का क्रिस्टल था, और उसमें सिर्फ मान लो एक या एक से भी कम या 1% से भी कम अगर डिफेक्ट है, तो उसे हम बोलते हैं कि ये जो हमारा क्रिस्टल है ये अच्छा क्रिस्टल माना जाता है। और जो 1% से कम डिफेक्ट वाला क्रिस्टल होता है वो जनरली क्वार्ट्ज जो हमारा होता है, क्वार्ट्ज जो होता है, जिसके बाद में डायमंड जो होता है, इनमें ये जो डिफेक्ट रहता है वो 1% से कम रहता है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये डिफेक्ट का परसेंट 1% से ज़्यादा होता है। तो ये तो हो गए हमारे क्रिस्टल डिफेक्ट की क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होता है। इसके बाद आता है कि ये जो क्रिस्टल डिफेक्ट है ये कितनी टाइप का होता है। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट को हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो ये जो डिफेक्ट आया है, ये डिफेक्ट आने की वजह से अगर उस क्रिस्टल का स्टाइकियोमेट्रिक रेशो क्या होता है वो भी हम समझेंगे कि अगर उस क्रिस्टल का स्टाइकियोमेट्रिक रेशो चेंज होता है या अनचेंज्ड रहता है, उसके आधार पर हमने इस क्रिस्टल डिफेक्ट को दो भागों में क्लासिफाई किया है। एक जो होता है हमारा वो होता है स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है उसे आप समझिए कि मान लो आपने कोई क्रिस्टल लिया और उस क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट है। मान लो कि आपके पास में ये क्रिस्टल है और ये क्रिस्टल जो है, ये क्रिस्टल्स दो तरह के आयन से मिलकर बना है, केटायन और जनरली मान लो कि ये NaCl का ही क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल है। तो हमें पता है कि इसके अंदर Na+ केटायन होगा और Cl- एनायन होगा। अब अगर इस क्रिस्टल में डिफेक्ट आता है, यानी कि इस क्रिस्टल से अगर मान लो Na+ और Cl- के जो हमारे आयंस हैं वो अपनी लेटिस पोजीशन से भटक जाते हैं, लेटिस पोजीशन से मिसप्लेस हो जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स में इस डिफेक्ट के दौरान अगर Na+ और Cl- का रेशो अगर अनचेंज्ड रहता है, यानी कि इसका क्रिस्टल का कंपोजिशन अनचेंज रहता है। अगर मान लो कि इस क्रिस्टल से मान के चलिए कि एक Na+ और एक Cl- मिसप्लेस हो गया, एक Na+ और एक Cl- मिसप्लेस हो गया, ये इनमें कहीं और पोजीशंस पर, ये लेटिस पोजीशन पर अरेंज हो गए। मेन पोजीशन से एक Na+ और एक Cl- अपनी अपनी मेन पोजीशन से अगर मिसप्लेस हो गए हैं, तो क्या उस क्रिस्टल्स के अंदर ओवरऑल जो Na+ और Cl- का जो रेशो था वो चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक Na+ भी एक ही मिसप्लेस हुआ है और एक Cl- भी मिसप्लेस हुआ है, जिसकी वजह से इस क्रिस्टल्स का जो ओवरऑल स्टाइकियोमेट्रिक रेशो रहने वाला है वो स्टाइकियोमेट्रिक रेशो अनचेंज्ड रहेगा। ओवरऑल स्टाइकियोमेट्रिक रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे क्रिस्टल डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ऐसे क्रिस्टल डिफेक्ट को हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट या स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन अगर इसी क्रिस्टल्स में एक Na+ की जगह दो Na+ मिसप्लेस हो जाते और एक Cl- मिसप्लेस होता, तो इस क्रिस्टल्स में अब जो स्टाइकियोमेट्रिक रेशो था Na+ और Cl- का वो अनचेंज्ड नहीं रहा, वो अब चेंज हो गया है। यानी कि अब Na+ के दो आयंस और Cl- का एक ही आयन मिसप्लेस हुआ, जिसकी वजह से इसकी जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी थी वो अब मेंटेन नहीं रही। इस क्रिस्टल्स के अंदर से मान लो दो Na+ निकल गए, दो Na+ बाहर चले गए, तो इस क्रिस्टल के ऊपर ओवरऑल 1- चार्ज रहेगा, क्योंकि दो Na+ बाहर हो गए तो इस क्रिस्टल्स के अंदर अब एक Cl- ओवरऑल एक Cl- ज्यादा है, जिसकी वजह से इस क्रिस्टल के ऊपर ओवरऑल 1- चार्ज आ जाता है। इसकी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं रह पाती है। तो इस तरह के क्रिस्टल डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट बोलते हैं। तो आपको
आपको समझ में आया होगा कि स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट किसे बोलते हैं और नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट किसे बोलते हैं। जब क्रिस्टल का कंपोजिशन या स्टाइकियोमेट्रिक कंपोजिशन अनचेंज्ड रहता है, कोई भी उसमें चेंज नहीं आता है, जैसा था वैसा ही रहता है, तो उसे हम बोलते हैं स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और जब क्रिस्टल का कंपोजिशन चेंज हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल डिफेक्ट। अब बात हम कर लेते हैं अगले क्लासिफिकेशंस की। पहले इसे हम रफ कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं कि ये जो हमने अगला क्लासिफिकेशन किया है वो किस आधार पर किया है क्रिस्टल डिफेक्ट का। तो देखिए, ये जो क्रिस्टल्स से हमारे आयंस या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो मिसप्लेस हुए हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो अपनी लेटिस पोजीशन से भटके हैं या लेटिस पोजीशन से ये आउट हुए हैं, बाहर गए हैं, या इनकी पोजीशन चेंज हुई है, उसके आधार पर हमने इसे क्लासिफाई किया है। तो क्रिस्टल डिफेक्ट जो होता है वो उन क्रिस्टल से किस पोजीशन से या क्रिस्टल्स के किस पॉइंट से कंस्टिट्यूएंट एटम और आयंस मिसप्लेस हुए, उसके आधार पर बहुत प्रकार के क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं। जैसे कि एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट ही इंपॉर्टेंट होता है और यही हमें यहाँ पर आज समझना है कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, देखिए हम मैं इसे अभी शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि कोई क्रिस्टल है, मान लो कोई क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल था हमारा, इस क्रिस्टल के एक स्पेसिफिक पॉइंट से या एक स्पेसिफिक लेटिस पोजीशन से अगर एक स्पेसिफिक लेटिस पोजीशन, किसी भी एक स्पेसिफिक लेटिस पोजीशन से अगर एटम्स या आयंस मिसप्लेस होते हैं, एटम्स या आयंस में डिफेक्ट आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। किसी भी एक लेटिस पॉइंट से अगर डिफेक्ट आया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट। एक और होता है लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट यानी कि क्रिस्टल्स का जो स्ट्रक्चर था उसमें किसी भी एक लाइन में, किसी भी एक रो में अगर एक पूरी रो में डिफेक्ट आ जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स का लाइन डिफेक्ट बोलते हैं। एक होता है सरफेस डिफेक्ट। सरफेस डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट यानी कि क्रिस्टल की अगर सरफेस पर डिफेक्ट आया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सरफेस डिफेक्ट। एक होता है सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट क्या होता है सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट, कि अगर क्रिस्टल के अंदर, मान लो कि ये क्रिस्टल NaCl का क्रिस्टल था और इसमें Na+ की जगह कोई और अदर केटायन से ये Na+ रिप्लेस हो जाता है। अगर मान लो ये Na+ किसी और अदर से, जैसे कि मान लो ये सिल्वर से रिप्लेस हो गया, Ag से रिप्लेस हो गया, Ag+ से अगर मान लो ये रिप्लेस हो जाता है Na+, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट बोलते हैं। इसके बाद में और भी कुछ तरह के डिफेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, तो ये बहुत सारे इस तरह से डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं जो कि हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना है, सिर्फ हमें इनका बेसिक पता होना चाहिए कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होते हैं, लाइन डिफेक्ट क्या होता है, सरफेस डिफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट क्या होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट हमें यहाँ पर पढ़ना है और पॉइंट डिफेक्ट के हमें यहाँ पर टाइप भी पढ़ना है। तो जनरली ये जो पॉइंट डिफेक्ट होता है, पॉइंट डिफेक्ट किसे हम बोलते हैं कि अगर किसी क्रिस्टल में एक स्पेसिफिक लेटिस पोजीशन से डिफेक्ट आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। और पॉइंट डिफेक्ट में हम यहाँ पर दो टाइप पढ़ने वाले हैं, जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे। 12th में जब आपने सॉलिड केमिस्ट्री पढ़ी थी, जहाँ पे हमने मैटर स्टेट में हम जब सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी ये दोनों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर आता ही आता है, जो कि होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर दो डिफेक्ट आते हैं, एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। उन्हें हम पढ़ते हैं कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। तो ये जो पॉइंट डिफेक्ट के अंदर दो डिफेक्ट आने वाले हैं, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, ये जो दोनों डिफेक्ट रहने वाले हैं, ये दोनों डिफेक्ट स्टाइकियोमेट्रिक टाइप के डिफेक्ट रहने वाले हैं, यानी कि इनके अंदर क्रिस्टल का कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। और ये जो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट होते हैं, ये हमेशा कौन से सॉलिड में पाए जाएंगे, आयोनिक सॉलिड में। आयोनिक सॉलिड या आयोनिक क्रिस्टल लिखिए आप इसे, आयोनिक क्रिस्टल के अंदर देखे जाते हैं। कौन से, शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। देखिए समझिए क्या होता है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट
शॉटकी डिफेक्ट जनरली किस में पाया जाएगा? आयोनिक क्रिस्टल के अंदर पाया जाएगा। और किस तरह का डिफेक्ट है ये? तो ये होने वाला है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी कि क्रिस्टल का कंपोजिशन चेंज होने वाला नहीं है। तो जनरली क्या होता है शॉटकी डिफेक्ट के अंदर की जो भी क्रिस्टल रहता है, जनरली एल्किल हैलाइड के अंदर जनरली ये पाया जाता है शॉटकी डिफेक्ट। एल्कली हैलाइड जैसे कि NaCl हमारा हो गया। NaCl एक तरह का एल्कली हैलाइड होता है और NaCl के अंदर शॉटकी डिफेक्ट पाया जाता है। देखिए किस तरह से ये शॉटकी डिफेक्ट रहता है। तो हमें पता है कि जो NaCl का जो क्रिस्टल रहता है उसमें Na और Na+ और Cl- का जो अरेंजमेंट रहता है वो एक के बाद एक रहता है या एक वेल अरेंजमेंट रहता है, या इसके अंदर जो NaCl रहते हैं वो एक दूसरे को बैलेंस में करके रखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का आपस में बैलेंस रहता है। तो कुछ इस तरह से इनका क्रिस्टल रहने वाला है, Na+ Cl- Cl- का इस तरह से अरेंजमेंट रहता है NaCl के क्रिस्टल के अंदर। Cl- Na+ Cl-। तो इस तरह से ये NaCl का क्रिस्टल कुछ हमें दिखाई देता है या कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर रहता है। इस तरह से आप इसे समझने के पर्पज से हमने इसे बनाया है। ये यहाँ पे अगर आपको डबल लाइन दिख रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं। इनके अंदर तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है या एक तरह का आयोनिक बॉन्ड होता है। तो क्या होता है जनरली क्रिस्टल शॉटकी डिफेक्ट के अंदर जनरली ऐसा देखा गया है कि जब किसी भी NaCl के क्रिस्टल से जब डिफेक्ट आता है तो उससे एक Na+ और एक Cl- क्या होते हैं? मिसप्लेस हो जाते हैं, यानी कि एक Na+ और एक Cl- यहाँ से निकल जाते हैं, इसकी लेटिस पोजीशन से आउट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं क्रिस्टल से, और इनकी जगह पर वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, खाली जगह बन जाती है। अब अगर आप इस क्रिस्टल के अंदर देखें तो इससे एक Na+ और एक Cl- मिसप्लेस हुए हैं, यानी कि इस क्रिस्टल्स में ओवरऑल जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है वो ओवरऑल इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी अब भी मेंटेन है। जब इस किसी भी क्रिस्टल्स के अंदर से एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज चले जाते हैं तो उस क्रिस्टल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो मेंटेन ही रहेगी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज नहीं होगी। अगर हाँ इसमें से दो Na+ और एक Cl- या दो Cl- या एक Na+ चले जाता तब उस कंडीशन में इस क्रिस्टल की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होती है। लेकिन शॉटकी डिफेक्ट के अंदर हमेशा जब भी कोई मिसप्लेस होगा, जब भी आयंस मिसप्लेस होंगे तो वो इस पैटर्न में मिसप्लेस होते हैं कि उस क्रिस्टल्स की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहती है। यानी कि कहने का मतलब ये कि जब दो Na+ मिसप्लेस होंगे तो उसके बदले में या उस कंडीशन में दो ही Cl- मिसप्लेस होंगे। तो ये होता है शॉटकी डिफेक्ट। और ये किस तरह का क्रिस्टल डिफेक्ट होता है? ये भी स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर स्टाइकियोमेट्रिक रेशियो जो रहता है वो अनचेंज रहता है। इसके बाद में आता है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट भी एक तरह का स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ही होता है। देखिए फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट में जनरली हमारा जो क्रिस्टल रहने वाला है वो क्रिस्टल्स भी एल्किल हैलाइड ही होते हैं। यहाँ पर हम एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम NaCl की जगह हम ले लेते हैं AgCl ले लेते हैं। NaCl की जगह हम किसका एग्जांपल ले लेते हैं? AgCl का ले लेते हैं। और किस तरह से होता है ये फ्रेंकल डिफेक्ट ये भी आप देखिए। अब हमारे पास में जो हमारा क्रिस्टल है वो किसका है? AgCl का क्रिस्टल है, जो कि एक तरह का एल्किल हैलाइड ही होता है। तो ये जो फ्रेंकल डिफेक्ट होता है, इस डिफेक्ट में जो किसी भी इस डिफेक्ट के अंदर क्या होता है कि कोई भी आयन या तो वो केटायन हो सकता है या एनायन हो सकता है, यानी Ag+ भी हो सकता है और Cl- भी हो सकता है।
तो अब यहाँ से ये क्या करेंगे, मिसप्लेस होंगे, तो ये क्रिस्टल के बाहर न जाते हुए ये आयंस क्या करेंगे, जो इंटरस्टेशियल स्पेस है, इंटरस्टेशियल स्पेस यानी कि जो आयंस की जो दो लाइन है उनके बीच की जो स्पेस है, उनके बीच की जो खाली जगह है, उसके अंदर ये आयंस क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। यानी कि अगर मान लो यहाँ से ये Ag+ मिसप्लेस हुआ, ये Ag+ अगर यहाँ से गया है तो ये इसकी इंटरस्टेशियल पोजीशन या इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो वैकेंसी क्रिएट होती है, ये वैकेंसी कब क्रिएट होती है इस क्रिस्टल के अंदर, या ये डिफेक्ट कब आता है, जब कोई भी कैटायन या एनायन उस क्रिस्टल्स की इंटरस्टेशियल स्पेस में आ जाते हैं। और अगर आप इस क्रिस्टल में ओवरऑल देखें तो अब भी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन ही है यहाँ से, क्योंकि कोई भी आयन बाहर नहीं गया है, तो इसमें जो ओवरऑल आयंस का जो रेशो है वो अब भी ऐसा ही है, ओवरऑल आयंस का रेशो कांस्टेंट ही रहने वाला है। और ये जो फ्रेंकल डिफेक्ट रहता है ये भी एक तरह का स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ही होता है। तो हमने देखा यहाँ पर कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, और ये जो दोनों डिफेक्ट आने वाले हैं ये कौन से डिफेक्ट के अंदर आते हैं, पॉइंट डिफेक्ट के अंदर आते हैं। तो ये था हमारा क्रिस्टल डिफेक्ट, जिसमें हमने देखा कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होते हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट क्यों आते हैं, और क्रिस्टल डिफेक्ट के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें से हमने एक इंपॉर्टेंट टाइप हमारा जो पॉइंट डिफेक्ट है उन पर बात करी। और पॉइंट डिफेक्ट में जो दो सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट है, एक शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, उन्हें हमने समझा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर से आपको समझ में आया होगा कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या होते हैं और क्यों आते हैं, ये क्रिस्टल डिफेक्ट आने का रीजन क्या होता है। अगर किसी भी क्रिस्टल में डिफेक्ट बने हैं, किसी भी क्रिस्टल्स का जो स्ट्रक्चर चेंज आया है, उसका वेल ओरिएंटेशन से कुछ उसमें डिसऑर्डर आया है, तो वो क्यों आता है और किस किस तरह से आ सकता है, किस किस पोजीशंस पर आ सकता है, उसके आधार पर हमने इस क्रिस्टल्स को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई किया। और जिसमें से हमने एक टाइप जो था पॉइंट डिफेक्ट, उसके दो टाइप्स को पढ़ा, जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।